तुम जानती हो कि दुनिया में कितने किस्म के मेंढक पाए जाते हैं? मुझे क्या पता। 5250 किस्म के। और बता दूं, ये भी वो हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। यानी कि तुम्हारा मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे मेंढक मोहब्बत के गीत गा रहे होंगे इस वक्त। मेरा मतलब कुछ नहीं भी गाते। तो कौन गाते हैं? सिर्फ वो जो नीले शहर में पाए जाते हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब बाकी मेंढक खामोशी रहते हैं क्या? रुको, मैं तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। अलास्कन ट्री फ्रॉग्स का सुन रखा है तुमने? यार मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? तुम डॉक्टर हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझसे म्यूजिक के बारे में पूछो, कंपोजिशंस के बारे में पूछो, सब बताऊंगी। ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनो। अलास्कन ट्री फ्रॉग्स जो होते हैं वो शुमाल में ज्यादातर कुतुब के करीब पाए जाते हैं। जब मौसम ज्यादा सर्द हो जाता है और दरख्तों की टहनियों पर बर्फ जम जाती है तो ये मेंढक अपने दिल को जमा लेते हैं। और जैसे ही बाहर आती है और मौसम गर्म हो जाता है तो गर्मी के टेम्परेचर से ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और ये एक दिन में होता है। गुलजार, लगता है मेरी जिंदगी भी सर्दियों में गुजरी है। अब बाहर बनके तुम आई हो। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। चलो खत्म करो इसे। खाती हूँ, पहले कॉफी पीऊंगी, मगर शुक्रिया। तुम वो लाए जो तुमसे कहा था? जी बिल्कुल, मैं लाया हूँ। सूट कितने लाए हो? 3 लाया हूँ। और खाने का सामान? आपने कहा था ये जरूरी है तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। मुझे माफ कर दे, आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो खैर, अगली बार याद रखना और सब ले आना। शरीफ खातून, आपको मालूम होगा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो क्यों ना हम सीधा अपने मुद्दे पर आए। अच्छा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? तो आज का प्लान ये है कि आप मुझे बताएं कि आपने ये मर्डर किस तरह प्लान किया। बताएं। लिखो, जिससे दुश्मनी है सीधा जाओ सामने और मार दो जाकर। क्या मतलब है? कोई लज्जत भरा प्लान नहीं है आपके पास? जैसे कि आपने उसका पीछा किया, उसे तन्हाई में अकेले पकड़ा। क्या बुज़दिल हूँ मैं? मेरा ये मतलब नहीं था। इसमें प्लान की क्या जरूरत है? सामने जाओ और गोली मार दो सीधा। खतरनाक कॉन्फिडेंस, पकड़े जाने का खौफ नहीं। क्या इसके लिए आपके पास कोई खास यूनिफॉर्म है? हाँ है, उसे मैंने पूरा परों से बनाया है जो अंधेरे में नजर नहीं आता। सही कहा, ये चीजें बहुत जरूरी होती है ऐसे कामों में, खौफ बिठाने के लिए। मुझसे फजूल किस्म के सवाल करना बंद करो। भला मेरा क्यों कोई खास यूनिफॉर्म होगा? तो आपका कहना है कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात को लिख लेता हूँ। ये क्या किया? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? पैडल क्यों नहीं चला रहे? पैडल नहीं चला रहा? हाँ। क्या? इतना आहिस्ता क्यों चला रहे हो? हाँ, आहिस्ता चला रहा हूँ। हाँ तो रेस लगानी है तो लगाओ, और नहीं भी लगाना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं, वैसे भी जीत चुकी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता इसमें। हाँ, वाह, देखो तो जरा, इतनी खुद एतमादी। तुम्हें रेस लगानी है ना? ठीक है, चलो देखते हैं कौन जीतता है। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? चलो कोशिश करके देख लो। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, वैसे भी 1 मिनट, तो हम स्टार्ट कैसे करें? क्या तुम काउंटिंग के बाद गो कहोगी या फिर हम 3 पर ही भगा दें? हाँ, 3 पर। अच्छा 3 पर, तो काउंटिंग करो। हाँ ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है। 3। आओ, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आई, कितने पत्थर हैं यार। ठीक है, मैं जीत गई। वो आप कॉफी नहीं पी सकती तो मैंने आपके लिए चाय बना दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। क्योंकि मैं अब गुलजार के घर में ही रहूंगी।
ताकि वो जब भी मेरा चेहरा देखे उसे बहुत तकलीफ हो। और आप इसमें मेरी मदद करेंगी। और मॉम को ये नहीं बताइएगा कि हमने कुछ भी नहीं खोया। आप ये खेल जारी रखिएगा। कहाँ जा रहे हो? डिनर पर? मीने, क्या हो गया है तुम्हें? हम होटल जा रहे हैं। जाओ, जाकर पैकिंग करो जल्दी। हाँ, जहमत होगी तुम्हें फतोश, मगर ये सामान दोबारा वापस रख दो। ओ मेरे खुदा, बेटी क्या कह रही हो तुम? ये घर छोड़ने का कह दिया गया है, तुम्हें नहीं पता? यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा मॉम, क्योंकि ये घर मेरा है अब। हाँ फतोश, तुम आ सकती हो। सामान पैक कर रही हो? जी, पैकिंग ही कर रही हूँ। बॉस्फोरस वाले घर जा रही हूँ। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? समझ सकती हूँ तुम्हें। कभी कभार तुम पे गुस्सा आता है मुझे, लेकिन तुम भी माँ हो, तुम्हें भी अपने बच्चों की फिक्र है। सही हो तुम। हक पर होना हमेशा मसले नहीं हल कर सकता। हमें ये तक नहीं पता कि जाना कहाँ है। ये रख लो, कुछ दिन गुजारा हो जाएगा इससे। तुरुल से कहो कोई अच्छी जगह ढूंढे, बाकी सब देख लूंगी मैं। हैरिये साहिबा, आपके खजानों में कमी नहीं आई? लगता है अभी भी आपके पास बहुत कुछ मौजूद है। हाँ अम्मी, तुरुल आ गया है। आ रही हूँ। ये लो फतोश, इसे जाकर सूजन के कमरे में रख दो। ये कौन लेकर आ गया है? इसमें मेरा सामान पैक होके जाएगा। मेरा सूटकेस खराब हो चुका है, नया नहीं ले सकी तो ये ले लिया। तुरुल ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकती हैं। जरूरत नहीं। तुरुल, क्या मीने की कोई खबर मिली है? क्या तुम उसके साथ गए थे? मीने की तो खबर नहीं है, लेकिन गुलजार का पता चला है। क्या? कैसे? गुलजार बिल्कुल ठीक है। उसने कल रात मुझे फोन करके बता दिया था। सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत करें। हमें फिक्र नहीं है उसकी। क्या तुम मेरे साथ किचन में आओगे? 1 मिनट प्लीज। यहाँ आओ। मैंने तुम्हें मीने का पीछा करने का कहा था। ये कहाँ चले गए थे तुम? क्या भूल गए थे मेरी बात? वही कर रहा था। सूजन के पास गुलजार का फोन आया तो मैं रुक गया। हो सकता है वो तुम्हें रोकना चाहती हो शायद। हैरिये साहिबा परेशान ना हो इसलिए झूठ बोल रही होगी तुमसे। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ओह, ऐसा है। हाँ, और वो तुमसे झूठ क्यों नहीं बोलेगी? इतने खास हो गए हो क्या तुम उसके लिए? अम्मी क्या कहना चाह रही हैं? क्या मतलब तुरुल? मालूम नहीं है तुम्हें? उसके इतना करीब कैसे जा सकते हो तुम? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि जिस औरत के साथ तुम सड़क पर चल रहे थे कौन है? अम्मी, मैं आपकी ताज्जुबाजी से तंग आ गया हूँ। सूजन एक अच्छी इंसान है, हमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब फर्क नहीं है? क्या बात कर रहे हो तुम? वो औरत बार में काम करने वाली औरत है बेटा, बार में काम करने वाली। अम्मी। तुरुल, तुरुल, क्या तुम उसके प्यार में मुब्तला तो नहीं हो गए हो? तुरुल, बस करें। तो खैर, क्या आप अपने दुश्मन की कोई चीज वगैरह रखती है निशानी के तौर पर? कोई फोटो वगैरह या कुछ और? हाँ बिल्कुल, मैं अपने शिकार को मारने से पहले उनकी तस्वीरें लेती हूँ ताकि उसे एल्बम में लगा सकूं। बेवकूफ, तुम्हें सीरियल किलर्स वाले शोज देखना पसंद है क्या? तुम्हारे सवाल भी दिलचस्प होते हैं। वैसे अच्छा स्टाइल है तुम्हारा। मेरी बातों का बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं कहूँगा। मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें अपनी सारी डायरियां दे देती हूँ। तुमने कहा था ना मुझसे स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो। मैं भी चाहती थी बाहर निकलकर कोई किताब लिखूं, लेकिन अब जरूरत नहीं। तुम ही स्क्रिप्ट लिख लो। क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन एक शर्त पर। जानता हूँ। आपको गारमेंट चाहिए और उसकी तलाश में मैं हर स्टोर पर जाऊंगा और आपके लिए हजारों लेकर यहाँ आ जाऊंगा, चाहे मेरा कितना ही खर्चा क्यों ना हो जाए।
किसी के आर्ट के आगे ये सब कुछ भी नहीं है, और मुझे आर्ट की कदर है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। तुरुल के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे माफ कर दे। मैं वाकई दिल से माजरत हुआ हूँ, मुझे अफसोस है उस हादसे पर। समझ गए, और उससे कहना कि बंदूक गलती से चल गई थी। ये जो कुछ हुआ गलती से हुआ। अगर मुराद मुझ पर हमला ना करता तो ये ना होता। मुझे अफसोस है कि वो गोली जाकर तुरुल को लगी। बात सुनो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और मैं तुम्हें इसके लिए बहुत पैसे भी दूंगी। मैं अपने तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम जानते नहीं बहुत पैसा है मेरे पास। जाओ जाकर बात करो उससे। मैं पैसा लगाऊंगी फिल्म पर, ठीक है? वादा करती हूँ तुमसे। जाओ मेरा ये काम करो। तो आप ये कह रही हैं कि आप मेरी फिल्म में फंड करेंगी? ठीक है, तो मुझे फिर कबूल है। शाबाश। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। अगर सच बताऊं तो मैंने जिंदगी में कोई 20 से 25 दफा तो अपना घर मुंतकिल किया होगा। मुझे तो एहसास ही नहीं कि एक जगह मुसलसल रहना आखिर होता कैसा है। जब कोई फर्नीचर पसंद नहीं आता तो उसे यहाँ से वहाँ रख देती हूँ, या कभी चेंज कर लेती हूँ, या जैसे ही कभी कोई नई नौकरी करने का मौका मिला तो वो सूजी भाग गई वहाँ से। लेकिन इस दफ़ा यूँ अचानक से मुंतकिल होने का इरादा सिर्फ और सिर्फ उस हड़ताल की वजह से करी हूँ, और कोई वजह नहीं। वैसे मैं खुद ज़्यादा ही बोलती हूँ ना, तुम्हें भी परेशान कर देती होंगी, माजरत। लेकिन तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बस चंद डब्बे ही उठाए थे, ऐसी कोई बात नहीं। शर्मिंदा कर रही हो तुम मुझे। तुरुल, तुम्हारे होने वाली बीवी खुशकिस्मत होगी, मगर वो खुशकिस्मत कौन होगी ये जानना चाहती हूँ। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है, क्योंकि तुमने कभी जिक्र नहीं किया, या शायद बताया नहीं। बताओ ना मुझे, यानी मुझे बस सिर्फ तजस्सुस है और कुछ नहीं। अगर चाहो तो बता सकते हो मुझे। अगर सच में तुम जानना चाहती हो तो मुझे बताने में कोई एतराज नहीं। तो फिर? कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में काफी अरसे से। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है। क्या इसलिए मोहब्बत से गुरेज करते हो? मेरा दिल टूटा है ये तो सच है, लेकिन ऐसा नहीं है मोहब्बत से गुरेज नहीं करता। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है? कोई नहीं। Küçük insanlar doğar, korkusuz, bilgisiz. Küçük insanlar yaşar bir umut. Küçük insanlar büyür, gözleri umutsuz. Büyük insanlar ölür, sevgisiz. बहुत शुक्रिया आपका। हाँ प्यारी लड़की, मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाहती थी। मालूम करना चाहती थी तो मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, आई क्यों नहीं? अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा आदत हो गई है। ठीक है, इसी तरह एंजॉय करो, क्योंकि याद करना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है। अगर तुम यहाँ होती तो मैं जरूर एंजॉय करता, मगर ये बात सच है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं तुम्हारी खुशबू को मिस कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी और भी ज्यादा याद आएगी। मैंने कप्तान से बात कर ली है, बोट तैयार है। हाँ, तुम 2 दिन में यूनान चले जाओगे। वाकई? हाँ, मगर मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अलविदा कहने के लिए क्या आखिरी मुलाकात नहीं करोगी मुझसे? मैं पहले उस पागल सूजन को अलविदा कहने दूंगी। मैं अभी हड़ताल के साथ थी और मेरे पास एक बहुत जबरदस्त मंसूबा है।
खैर फारिग होगा तो मैं फ़ौरन कॉल करूंगी मैं। तब तक मुझे याद करते रहना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय। कारतल के आने से पहले हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तुमने होटल का तो इंतजाम कर लिया है ना? देखो इस दफा कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। मैंने इस बार अच्छे रूम्स बुक किए हैं। फता, मैं वाकई इस लिफ्ट को बहुत याद करूंगी। अलविदा मेरे खूबसूरत घर। अच्छा इधर आए। आप तो एक हौसलामंद खातून हैं, आप इन चीजों से क्यों परेशान हो रही अरे हैं? मैं क्यों परेशान होंगी? दोबारा से शुरुआत कर लेंगे। किसका इंतजार है? फिर हम भी चलते हैं। चलो। हाँ चले, सब कुछ हाँ, तैयार चलो। है। कहाँ जा रहे हो? डिनर पर? मीने, क्या हो गया है तुम्हें? हम होटल जा रहे हैं। जाओ जाकर पैकिंग करो जल्दी। हाँ जहमत होगी तुम्हें फतोश, मगर ये सामान दोबारा वापस रख दो। ओ मेरे खुदा, बेटी क्या कह रही हो तुम? ये घर छोड़ने का कह दिया गया है, तुम्हें नहीं पता? यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा मॉम, क्योंकि ये घर मेरा है अब।